तो देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल थे कि सर जो आयुर्वेद योग प्रशिक्षक वैकेंसी है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चरण में वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें चयन किस आधार पे किया जाएगा? मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, बीएनवाईएस है, तो मैंने इसमें आवेदन किया है। मैं इस सेंटर के अंतर्गत आता हूँ, लोकल हूँ, वार्ड का निवासी हूँ। तो आपके मन में दोस्तों बार-बार ये सवाल आते हैं, कॉल मैसेज भी आते हैं कि सर इस वैकेंसी में चयन किस आधार पे होगा? तो बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के आयुष विषय विभाग का अंतर्गत संचालित कुल 2019 से आयुर्वेद औषधालय, जिसमें 1958 आयुर्वेद, 41 होम्योपैथी और 20 यूनानी चिकित्सालय औषधालय को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चरण में रिक्त पदों पर वैकेंसी योग प्रशिक्षक महिला पुरुष की निकाली गई है और आपने इसमें आवेदन भी किया है। अब आपके मन में सवाल है कि सर ये वैकेंसी क्या रेगुलर रहने वाली है या पार्ट टाइम रहेगी या 1 साल के बाद में हमको हटा दिया जाएगा और इस वैकेंसी में किस प्रकार आवेदन किया जाएगा? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो आप सभी को पता है ये वैकेंसी, जिसकी 17 मार्च लास्ट अंतिम तिथि थी और 10 से अप्रैल 2025 को इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिन साथियों का सिलेक्शन इसमें किया जाएगा दोस्तों, तो उनको 5 या 6 तारीख को कॉल मैसेज विभाग द्वारा किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी के आधार पर फाइनल आपका प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे और उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा 10 अप्रैल 2025 को। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल थे कि सर हमारा चयन इसमें किस आधार पे होगा? मेरे पास डिग्री, डिप्लोमा है। तो बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, योग प्रशिक्षक पुरुष महिला के पद पूर्णतः पार्ट टाइम है। आपके मन में डाउट है कि सर ये वैकेंसी रेगुलर है, सुविधा पर है, क्या है, क्या सिस्टम है इसका? आपकी कॉल मैसेज पे रहे, तो ये पूर्णतः पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम का मतलब 1-2 घंटे का काम इसमें रहता है और अस्थायी है, मानदेय आधारित है। मानदेय इसमें दिया जाता है 5,000, 8,000। महिला पुरुष को इसमें वेतनमान मिलता है। आधारित स्वैच्छिक सेवा प्रकृति के हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आपने आवेदन किया, आपको जॉब मिल गया तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्राप्त अनुदान के अधीन रहेंगे। जो राष्ट्रीय आयुष मिशन ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आयुष मंत्रालय के अधीन है और जब तक आयुष मंत्रालय इसको अनुदान देगा तब तक ये जॉब रहने वाली है। तो अब आपके मन में ये भी सवाल है कि सर तो फिर तो ये तो 1 साल के लिए रह गई और जब भी बजट अगर विभाग नहीं देगा तो ये वैकेंसी हटा दी जाएगी। अरे निश्चिंत रहो, 2031 तक ये वैकेंसी जॉब रहने वाली है। धीरे-धीरे विभाग इसको बढ़ाता रहेगा। पहले 26 तक थी, अब 31 तक हो गई। ठीक है? तो आगे देखिए दोस्तों, अनुदान नहीं मिलने की उपरांत योग प्रशिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। तो टेंशन न लें, ये सेवाएं समाप्त नहीं होने वाली है क्योंकि आयुष मंत्रालय बजट देता रहेगा और अनुदान मिलता रहेगा और यह कार्य ऐसे चालू रहेगा। 1 वर्ष की अवधि या अनुदान प्राप्त होने जो भी पहले तक ये सेवाएं ली जा सकती है। तो मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए दोस्तों, जिस पंचायत समिति में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थित है, उस पंचायत समिति के स्थायी निवासी ही इसमें आवेदन करने के पात्र होंगे। तो आपके मन में ये भी सवाल थे, आपके बार-बार कॉल मैसेज आ रहे कि सर मैं दूसरे ब्लॉक या जिले से हूँ, मैं क्या इस वैकेंसी में आवेदन कर सकता हूँ? तो मैंने नोटिफिकेशन भी डाला, वीडियो के माध्यम से भी बताया आपको आवेदन किस प्रकार भरना है। फिर भी इन साथियों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर हमने आवेदन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आवेदन किया, बाकायदा इसमें नोटिफिकेशन डाला हुआ है, तो लोकल बंदे को इसमें लेंगे। हो सकता है विभाग एक सिस्टम के लिए मान लो आवेदन ही नहीं आए दूसरे ब्लॉक में, तो फिर वो सोच सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। जिस प्रकार नोटिफिकेशन डाला है तो लोकल बंदे का इसमें चयन किया जाएगा, आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है? एक अभ्यर्थी द्वारा अपनी पंचायत समिति में स्थित 1 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी पंचायत समिति ब्लॉक में 1 से ज़्यादा सेंटर आपको मिल रहे हैं, नज़दीक हैं, तो आप इसमें अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने का तरीका ये आपको मैंने बता दिया, किस प्रकार आपको आवेदन करना है, किस प्रकार जमा करना है। 17 मार्च इसकी अंतिम तिथि थी, तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी वीडियो के माध्यम से और आपने इसमें आवेदन भी किया है। अब मेन ये बात है कि इसमें आवेदन किसका होगा, तो शैक्षिक योग्यता इसमें रखी गई है। देखिए दोस्तों, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बीएनवाईएस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। जिसके पास ये शैक्षिक योग्यता, अगर मान लो आपने आवेदन किया, जिस सेंटर पर यह बंदा आ गया बीएनवाईएस वाला, तो उसका पहले इसमें सिलेक्शन होगा। डाउट क्लियर हो गया? अगर मान लो ये बंदा नहीं आया बीएनवाईएस वाला और एमए एमएससी वाला योग से है, वो आ गया,
तो उसका सिलेक्शन होगा अगर आपके पास ये है। अगर ये दोनों पॉइंट नहीं है, ये दोनों वाले नहीं है, तो तीसरा बंदा बीएससी और बीए ग्रेजुएशन अगर योग से है वो आ गया तो उसका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर पीजी यूजी डिप्लोमा पीजीडीवाईटी डिप्लोमा है आपका योग से और आपके पास ये और इसी नीचे है जिनकी शैक्षिक योग्यता, तो आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। बाकायदा इसमें शैक्षिक योग्यता दे रखी है, डिप्लोमा या जैसे आप देख सकते हैं, और किसी का भी आवेदन नहीं है और आपका केवल आवेदन सर्टिफिकेट का है तो आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के साथ अभ्यर्थी योग आसन कराने में शारीरिक रूप से सक्षम हो। देखिए दोस्तों, आपका इंटरव्यू प्रैक्टिकल होगा। आप मान लो आपके पास एमए डिग्री है, डिप्लोमा है, बीएनवाईएस कर रखा आपने, या योग में और भी यूजी पीजी डिप्लोमा आपके पास है, और आप स्वस्थ नहीं है, योग करवाने में सक्षम नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, आपने आवेदन तो कर दिया, वहाँ योग करवाएंगे, पूरा वो सिस्टम देखेंगे, स्वस्थ योगासन करवाने वाला अभ्यर्थी का इसमें चयन किया जाएगा। आयु को आपको बताइए 21 से 40 वर्ष, इसमें कोई आरक्षण नहीं था, कोई छूट नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु चयन में वरीयता, तो चयन में शैक्षिक योग्यता निवेशित के आधार पर निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर मान लो मैंने बताया था जिसके पास बीएनवाईएस है, शैक्षिक योग्यता देख रहे हैं बीएनवाईएस, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थानीयता देखिए, लोकलिटी जिस ग्राम में स्थित है उस राजस्व ग्राम का निवासी प्रथम उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये बंदा नहीं आता है तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत का निवासी, जैसे मान लो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर उस गांव में, राजस्व गांव में, तो प्रथम तो उसको, अगर यह भी कोई आवेदन नहीं आता है तो फिर पंचायत में, ग्राम पंचायत में अगर कोई बंदा है तो उसको इसमें वरीयता दी जाएगी, उसका सिलेक्शन किया जाएगा जिसके पास बीएनवाईएस। अगर मान लो एक से ज़्यादा बीएनवाईएस वाले आ जाते हैं तो फिर भी ये वरीयता स्थानीयता लोकलिटी देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत की सीमावर्ती दूसरी ग्राम पंचायत, दूसरी सीमा का अगर कोई निवासी है, अगर ये दोनों पॉइंट नहीं आते हैं तो तीसरा उसका चयन किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन आने पर, जैसे बीएनवाईएस का आ गया, एमए का आ गया, यूजी पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का आ गया, तो ये पॉइंट इसमें देखे जाएंगे सिलेक्शन करने में। जो कमेटी बैठेगी तो ये पॉइंट देख रही है। समझ रहे मेरी बात को? आपके दिमाग में ये सवाल थे कि सर मैं उसी ग्राम पंचायत से, तो उसी ग्राम पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगर उसी वार्ड में है या उसी का है तो उसका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ये सभी नियम हर योग्यता के लागू हो रहे हैं। आगे देखिए, यदि एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो इस योग्यता के अभ्यर्थी एक से अधिक हो। समझ रहे मेरी बात को? एक से ज़्यादा अगर बीएनवाईएस, एमए, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि के आवेदन आते हैं तो एक अभ्यर्थी से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में बीएनवाईएस, एमए, यूजी, पीजी, डिप्लोमा जो भी आपकी आधार पर योग्यता है, अगर एक से अधिक आवेदन आते हैं, मान लो 5 बीएनवाईएस वाले बंदे आ गए, एमए वाले बंदे आ गए, तो उनके अंकों के आधार पर अधिक अभ्यर्थी वाले को वरीयता इसमें दी जाएगी। समझ रहे हो? जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है। अगर मान लो दोनों के अंक समान आ गए, परसेंटेज बराबर आ गई, तो यदि दोनों के अंक समान हो तो ऐसी स्थिति में जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो, जिसकी एज अधिक हो, क्योंकि उसको मान लो 39 वर्ष है और एक बंदे की 33 है, तो 39 वाले को इसमें, क्योंकि उसके पास मौका नहीं है। यह कमेटी का नियम है दोस्तों। तो यही सिस्टम है। इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं शैक्षिक योग्यता। अगर शैक्षिक योग्यता सेम है तो फिर देखते हैं लोकलिटी। अगर बंदा मान लो कितना, लोकेशन देखते हैं, दूरी कितनी है, सेंटर के नज़दीक है या दूर है, तो ये बता दिया। ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये सारे सिस्टम ये लागू होगी। सभी शैक्षिक योग्यता जो मान लो पीजी, यूजी, एमए जो भी आप कर रहे हो, तो सभी में ये नियम लागू हो गया। अगर परसेंटेज समान है तो उनकी एज देखी जाएगी, और अगर एज समान है, परसेंटेज समान है, लोकल है, तो फिर कमेटी तय करेगी। अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो, कमेटी अपने अनुसार विवेक से उनका सिलेक्शन करेगी दोस्तों। तो आपके मन में डाउट थे वो क्लियर हो गए। ये सारे सिस्टम बीएससी होगा, बीए होगा, ये इसी में नियम लगेंगे। सभी में ये सेम समान नियम लगाए जाएंगे। जिसके पास एमए की डिग्री, समान अंक आ गए, फिर देखेंगे लोकलिटी, पहले लोकलिटी देखेंगे, योग्यता देखेंगे, फिर अंक समान है तो फिर उसकी एज देखेंगे, जिसकी एज ज़्यादा उसको इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपकी बार बार कॉल मैसेज आ रही है कि सर इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा,
तो मैंने आज आपको बता दिया। ये सिस्टम शहरी क्षेत्र में लागू होगा। जो शहरी क्षेत्र का, नगर पालिका क्षेत्र का, वार्ड का निवासी है, नगर परिषद का निवासी है, सीमावर्ती है, तो उसी के आधार पर, और उसके एजुकेशन है, अगर बराबर एजुकेशन वाले आते हैं, MA BA NYS वाले आते हैं, UG PG डिप्लोमा, तो फिर उनके परसेंटेज देखेंगे, अंक देखेंगे। अंक भी समान, तो फिर जिस अभ्यर्थी की एज ज़्यादा, आयु ज़्यादा, उसका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मानदेय की बात करें तो आपके मानदेय, आपके कॉल मैसेज बार-बार आते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि आपको 8,000 पुरुषों को और 5,000 महिलाओं को, कि सर इसमें पुरुषों को किस प्रकार आधार पे दे रहे हैं, 250 रुपये 1 घंटे के दे रहे हैं। तो ये तो सर 7,500 रुपये, 7,500 नहीं, 2 घंटे एक्स्ट्रा, 32 घंटे IC, 2 घंटे IC प्रोग्राम भी आपको करवाना होता है। तो मानदेय योजना की गाइडलाइन के अनुसार योग प्रशिक्षक पुरुष को प्रतिमाह 32 घंटे 250 रुपये, इधर से 8,000 रुपये, और योग प्रशिक्षक महिला को प्रतिमाह 20 घंटे, योग प्रशिक्षक महिला को 20 घंटे दिया जाता है, तो 8,000 रुपये आपको प्रतिमाह इसमें मानदेय दिया जाएगा। ये योग प्रशिक्षक के कार्य क्या है? अब ये भी आपके मन में सवाल है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें क्या काम दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, योग प्रशिक्षक का पहला कार्य है, जो आपको सेंटर मिले उस पर योग सत्र आयोजित करवाना, लोगों को योग के बारे में जानकारी देना है, जागरूक करना है, योग करके उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, पहला काम तो ये। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योग प्रशिक्षक प्रातःकाल 1 बजे, ये मैंने बता ही दिया। स्कूल सामुदायिक स्थल पर आपको जन सामान्य को योगाभ्यास कक्षाएं संचालित करना, जो भी सार्वजनिक चौक है, सामुदायिक स्थल है, विद्यालय, उसमें आपको योग करवाना है, जो आपको चिकित्सा अधिकारी CHO डॉक्टर साहब आपको आदेश दे उसी के अनुरूप। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर प्रतिमाह IC प्रोग्राम आपको मैंने बताया, शिविर जागरूकता अभियान आपको लगाना है 2 घंटे का। ये 2 घंटे का एक्स्ट्रा आपको जो है 32 घंटे बताया, 30 घंटे प्लस 2 घंटे, ये 32 घंटे। और तीसरा पॉइंट है, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग एवं विभिन्न गतिविधियों में चिकित्सा अधिकारी आयुष कंपाउंडर का सहयोग करना। अगर मान लो आयुष जो कंपाउंडर साहब है, डॉक्टर साहब, CHO जो आपको आदेश दिए, जो काम बताएं वो आपको करना है। तो यही नहीं, आपको दिमाग में कि 1 घंटे अपना काम हो गया, इनका सहयोग भी करना है, जो भी ये काम बताएं। चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति का मूल, जो ये मैंने बता दिया आपकी किस प्रकार इसमें आपको आवेदन करना था, आपने आवेदन भी किया। और सिलेक्शन दोस्तों इसी आधार पे होगा। तो आपके मन में डाउट थे कि सर इसमें कुछ वो होगा, दूसरे बंदे का सिलेक्शन कर दिया जाए, नहीं, कमेटी तरीके से बैठेगी, कोई भी काम गलत नहीं होता, तरीके से काम होता है। तो दोस्तों निश्चिंत रहें, 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक संबंधित राजस्थान के जो आयुर्वेद उपनिदेशक कार्यालय हैं वो अपना पूरा कार्य कर लेंगे। चयन समिति की जो कमेटी है वो बैठेगी और डिस्कस कर रही है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जिस साथियों का चयन होगा उनके पास कॉल मैसेज आएगा, तो आप अपना फ़ोन ओपन रखें, जो भी कॉल आती है आप उसका आंसर दे, उनको उठाए और संपर्क में रहें दोस्तों। मेरे पास न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके पास इतना समय अब बचा नहीं है, तो जो भी 5-10 दिन आपके पास बचे हैं, आप योग सीखें, थ्योरी सीखें, प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। तो आपको वहाँ पे थ्योरी भी पूछी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रेडी रखें, वो भी देखे जाएंगे, और योग करवा के भी आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों आपको फाइनल ज्वाइनिंग 10 अप्रैल 2025 को दे दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट और जानकारी के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।